दोस्तों, हमारी ये पृथ्वी बेहद ही खूबसूरत है। इसमें किसी भी प्रकार की गुंजाइश की बात नहीं है। ये पृथ्वी न केवल हम मनुष्य बल्कि और भी कई जीवों को आश्रय दिए हुए है। हमारी पृथ्वी काफ़ी बड़ी व कई रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ तकरीबन 87 लाख जीवों की प्रजातियाँ मौजूद हैं, लेकिन आज तक हम केवल 15% जीवों का ही पता लगा पाए हैं। आज हम मनुष्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा चुके हैं, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि हम मनुष्य शुरुआत से ही ऐसे नहीं थे। काफ़ी सालों की कड़ी मेहनत के बाद हमारा ये मस्तिष्क आज में विकसित हो पाया। आपके मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि पृथ्वी में जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हम जानते हैं कि पहले हमारी पृथ्वी पूरी तरह लावा से ढकी हुई थी, तो इसे वर्तमान की स्थिति में आने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो कुर्सी की पेटी बांधकर तैयार हो जाइए। आज मैं और आप समय में कई अरब साल पीछे जाकर पृथ्वी के भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का सफर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम समय में 4.5 बिलियन ईयर्स पहले आ चुके हैं। आप देख ही सकते हैं कि इस वक्त पृथ्वी एक आग का गोला थी, जिसमें कई छोटे बड़े चट्टानों की बरसात हो रही थी। फिर इसने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही साथ इस ग्रह का अपना एक उपग्रह चांद भी बना। काफ़ी समय के इंतजार के बाद इस ग्रह का तापमान थोड़ा कम हुआ और एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। आज से लगभग 3.9 बिलियन ईयर्स पहले एक बार फिर से इस ग्रह में आग के गोलों की बरसात होने लगी, जिसे द लेट हेवी बम्बार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इस आग के गोले की बारिश में उल्कापिंड भी शामिल थे। इन उल्कापिंडों में बर्फ के क्रिस्टल भी शामिल थे, जिसने हमारी पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण किया। साथ ही धरती पर नाइट्रोजन गैस भी लेकर आए थे, पर धरती में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ अब तक नहीं बन पाई थी। धरती का वातावरण चारों ओर से जहरीले गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन का अस्तित्व ही नहीं था, तथा हमारी यह पृथ्वी चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। आज से लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी में फिर से एक बार उल्कापिंड की बारिश होने लगी, परंतु ये इस बार पानी के साथ साथ कई प्रकार के खनिज एवं तत्व भी लेकर आए थे। ये सारे तत्व एवं खनिज समुद्र की गहराई तक चले गए, पर यहाँ समुद्र में सूर्य की किरणों का पहुँच पाना असंभव था। लेकिन इन समुद्र में प्राकृतिक चिमनीज हुआ करते थे, जो कि समुद्र को इतनी गहराई में भी गर्म रखे हुए थे। जीवन की शुरुआत यहीं से होने वाली थी। कई प्रकार के मिनरल्स एवं केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके एक कोशिकीय जीव का निर्माण किया। ये जीव एक प्रकार के बैक्टीरियास हुआ करते थे। ये बैक्टीरियास समुद्र में तेजी से बढ़ने लगे। अब ये पूरा समुद्र एक कोशिकीय जीवों से भर चुका था। आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ये एक कोशिकीय जीव आपस में जुड़कर इन पत्थरों जैसी संरचना में बदल चुके थे, जिन्हें स्ट्रोमेटालाइट्स कहा जाता है। ये एक कोशिकीय जीव सूर्य से आने वाली किरणों को ग्रहण करके ऑक्सीजन गैस का उत्पाद किया करते थे। लगभग 2 अरब सालों तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रही व पृथ्वी में वायु की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी में अभी भी किसी भी बड़े जीवन का निर्माण नहीं हो पाया था, लेकिन अब धरती की क्रस्ट में हलचल होने लगी, जिससे कि धरती की सतह कई सारे द्वीपों में टूट गई। फिर ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए, जिससे कि एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। आज से लगभग 750 मिलियन ईयर्स पहले अब ये सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूट गए, जिससे कि धरती के अंदर का लावा बाहर निकलने लगा। अचानक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगी। पृथ्वी चारों ओर से काले बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से अम्लीय वर्षा होने लगी, जिससे कि अधिकतम कार्बन पहाड़ों में मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगा, जिससे कि अब पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होने से धरती का तापमान भी कम होने लगा, जिसके बाद धरती में पहली बार आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज काफ़ी लंबे समय तक चला, पर समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पुनः बढ़ने लगी, जिससे कि पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगा व धरती में जमा बर्फ पिघलने लगा। आज से लगभग 540 मिलियन ईयर्स पहले समुद्र के अंदर
एक नई दुनिया बच चुकी थी। वे एक कोशिकीय जीव कई अन्य जीवों में विकसित हो चुके थे। ये जो आप जीव देख रहे हैं, ये पिकाया है। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी इसी जीव की देन है। आज से लगभग 460 मिलियन ईयर्स पहले अब धरती का सुपर कॉन्टिनेंट और भी कई भागों में टूट चुका था, पर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस के कारण यहाँ पेड़ पौधे व जीव अब भी विकसित नहीं हो पाए थे। पर इस समय वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन सूर्य की यूवी रेस को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे थे, जिससे कि धरती के चारों ओर एक परत का निर्माण हुआ, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर यूवी रेस एवं अन्य हानिकारक किरणों को रोकने में समर्थ था। इसके कारण धरती की सतह में शैवाल विकसित होने लगे। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटैली, जिसने समुद्र से सबसे पहले बाहर आने का निर्णय लिया, समय के साथ साथ यह ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जमीन में ही रहने लगे। 1.5 करोड़ साल बाद ये पूरी तरह से जमीन में रहने लगे एवं इन्हें टेट्रापॉड्स कहा जाने लगा। आज से लगभग 360 मिलियन ईयर्स पहले अब ये जीव पूरी तरह से जमीन में रहने लगे। ये जीव ही आगे चल के डायनासोर, मैमल्स और इंसानों में भी बदलने वाले थे। कुछ सालों बाद धरती का वातावरण तेजी से बदलने लगा, ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे और धरती में अकाल की स्थिति आ गई। 95% जीव इस अकाल का शिकार हो गए। केवल 5% जीव ही जीवित रह पाए। जिन्होंने जीवित रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया, वह गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर ही रहने लगे। पर समय के साथ साथ धरती का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा। आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले धरती की रूपरेखा पूरी बदल चुकी थी। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नए सतहों का निर्माण हो चुका था। अकाल के बाद जो 5% जीव बचे थे, वे अब विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल ही नई प्रजाति धरती पर जन्म ले चुकी थी, जिसे हम सब डायनासोर के नाम से जानते हैं। डायनासोर में भी कई प्रकार की प्रजातियां मौजूद थी। कुछ डायनासोर मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी। कुछ डायनासोर्स क्रूर व हिंसक थे तो कुछ बेहद ही शांत। इन डायनासोर्स ने भी काफ़ी लंबे समय तक हमारे पृथ्वी पर हुकूमत बनाए रखा। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सारे डायनासोर्स पूरी तरह विलुप्त हो गए और इंसान का जन्म इस पृथ्वी पर कैसे हुआ? ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिया नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।